हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम बात करते हैं जेसलैंड इंडिया पे आज के टॉप करंट अफेयर है, यानी कि गाइज 9 मार्च 2025 के सारे डेली अपडेट करंट अफेयर, यानी कि गाइज आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज चलते हैं वीडियो की ओर। और गाइज यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पर डे डेली बेसिक्स पे करंट अफेयर एंड जीके आपको सबसे पहले मिले। तो गैस चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो गैस यहाँ पे पहला टॉपिक्स है सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास, यानी कि गैस पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं का मजबूत करना। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि सी ड्रैगन 2025 एक प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास गुआम तट के पास पश्चिम प्रशांत महासागर में शुरू हो गया है। ठीक है, यह उच्च तीव्रता वाला पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि ASW अभ्यास अमेरिका नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जाता है और यह 4 मार्च से 19 मार्च 2025 तक चलेगा। ठीक है, करंट अफेयर है गाइस। इस सामरिक अंतर संचालित यानी कि इंटरप्रेबिलिटी अभ्यास में भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAF और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के साथ भाग ले रही है। और इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा अभियानों में समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त रक्षा रणनीति को मजबूत करना है गाइस। ठीक है, इसी बात करें सी ड्रैगन अभ्यास के इतिहास से विकास और भागीदारी देश, जिसमें उद्गम और प्रारंभिक भागीदार कौन कौन रहेगा। 2019 में यह अभ्यास एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के रूप में शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स शामिल थे। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं 2020 में, जिसमें जापान, JMSDF, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड इस अभ्यास में शामिल हुए, जिसमें भारत भी भागीदारी विस्तार ये है गाइस, जिसमें भारत ने भागीदारी कब लिया 2021, 22 और 23 में क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलियन, जापान, अमेरिका के साथ कनाडा RCAF और दक्षिण कोरिया ROKN भी इस अभ्यास में शामिल हुए। फिर बात करते हैं 2024 में कनाडा को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसमें यह अभ्यास क्वाड प्लस दक्षिण कोरिया का संयुक्त अभ्यास बन गया। सी ड्रैगन 2025 के भागीदारी देश इस वर्ष में अमेरिका नौसेना में निम्नलिखित प्रमुख नौसेना बलों को आमंत्रित की जाएगी, यानी किया है। ठीक है, जिसमें भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। गैस ये सारे फुल फॉर्म आपको आप पढ़ के समझ जाइए। और गैस हम बात करते हैं ये देश संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW जो प्रशिक्षण में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य है गैस की सामाजिक यानी कि सामरिक समन्वय और समुद्री को निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है गैस। ठीक है, सी ड्रैगन 2025 को देश और महत्व के बारे में बात करें तो गैस इसका मुख्य उद्देश्य है गैस के सामरिक समन्वय को बढ़ाना और भागीदारी नौसेना अंतर संचालितता विकसित करेगी, जिसमें पनडुब्बी पहचान रणनीति को सुधार करेगी। ठीक है, हम इसकी सुरक्षा और मजबूत करना, ये समुद्री को यानी गैस सुरक्षा को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक देश को सुरक्षित और मुक्त नवीन सुनिश्चित करना। हम बात करें इसकी तकनीक और सुधार के तो गैस ये ट्रैकिंग, टोही मिशन और रियल टाइम खुफिया साझाकरण का ध्यान केंद्रित करना है। और वास्तविक में पनडुब्बी शिकार पर अभ्यास आंतरिक चरण में अमेरिकन नौसेना की पनडुब्बी का लाइव हाइटिंग अभ्यास किया जाएगा, जिसमें सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है और क्वाड देशों और दक्षिण कोरिया के बीच में रक्षा रणनीति को मजबूत करना है। जिसमें हम बात करें सी ड्रैगन अभ्यास की प्रगति, यानी कि गैस पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW केंद्रित अभ्यास है। गैस अब हम बात करते हैं इसकी समुद्री गश्ती टोही विमान यानी कि तैनात करता है ताकि शत्रु पनडुब्बी को ट्रैक ना किया जा सके। एक इस प्रकार से MPRA रहता है समुद्र में, जो गश्ती करता रहता है कि कोई मतलब समुद्र में आने वाले पनडुब्बी को
ट्रैक ना किया जा सके, यानी कि जो वहाँ के जो विरोधी रहते हैं यानी कि शत्रु मतलब ट्रैक ना करें। गाइस अब बात करते हैं भारतीय नौसेना, जिसमें अपने उन्नत P-18 समुद्री गश्ती, जिसमें टोही विमान को इसी अभ्यास के लिए तैनात किया गया है, जिसे बोइंग अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। तो गैस कुछ इस प्रकार से है, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि गैस और भारत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ड्रैगन 2025 का महत्व भारत के लिए लाभ। गैस ये पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाता है गैस, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। अब बात करें इसके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो भविष्य में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को तैनात करता है। ठीक है, तो गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स है। और गैस अब सेकेंड टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें गैस इंडिगो सीट क्षमता को मामले में दुनिया का दूसरी सबसे तेजी बढ़ती एयरलाइन बन गई है। ठीक है, यानी कि गैस इंडिगो जो एयरलाइंस है ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें सीट क्षमताओं को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइंस बन गई है। यही आधिकारिक एयरलाइंस गाइड यानी कि OAG का नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इंडिगो ने 10.1% वर्ष वृद्धि दर्ज की है, जिसमें इसकी कुल सीट क्षमता की बात करें तो 164.9 मिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है, यह वृद्धि इंडिगो को कतार जो एयरवेज है ठीक पीछे रखती है, जिसमें इसकी अवधि 10.4 में वृद्धि दर्ज की गई है। यदि इसकी रिपोर्ट इंडिगो की उड़ान की बात करें तो ये वृद्धि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संचालित और वित्तीय प्रदर्शन, जो कि भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। अब गाइस बात करते हैं इंडिगो जो सीट क्षमता है उसका उड़ान और वृद्धि इंडिगो की सीट क्षमताओं पर, जिसमें 10.1% वार्षिक वृद्धि हुई है। इसके स्तर और दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई है, और एयरलाइन का आक्रमण विस्तार रणनीति इस उल्लेखनीय वृद्धि में सहायक रही है। तो गैस अब बात करते हैं इसकी उड़ान आवृत्ति दुनिया का सबसे तेजी बढ़ने वाली एयरलाइंस है। ठीक है, गैस अब मुख्य पॉइंट की बात करें तो 2024 एयरलाइंस ने 9.7 की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जिसमें वार्षिक दर्ज तहत वर्ष भर में कुल 7,49,156 उड़ानों का संचालित किया गया है। यह आंकड़े इंडिगो को कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हवाई यात्रा को बढ़ती मांग का पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, यह इंडिगो विमान ऑर्डर और बेड़े का विस्तार है, जिसमें इंडिगो के पास विस्तार स्तर पर सबसे बड़े विमान ऑर्डर में से एक है, जिसमें 900 से अधिक विमान पाइपलाइन में है। ये एयरलाइंस अपने बेड़े में विस्तार और परिसंचरण क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं 2024 में इंडिगो को 58 नए एयरलाइंस विमान प्राप्त हुए, जिसमें यह वर्ष सबसे बड़ा एयर बस डिलीवरी प्राप्त करने वाला वाहन बन गया है। ठीक है गाइस, इसके विमान विशेष रूप से हम मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में एयरलाइंस की विस्तार योजना को सहायक होंगे, यानी कि विस्तार से योजनाओं में सहायक होंगे। ठीक है गैस अब हम बात करते हैं इसके बेड़े उपयोगिक चुनौतियाँ कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं बेड़े में। ठीक है, जिसमें विकास में बावजूद इंडिगो बड़े उपयोग में चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि इसके रखरखाव में संचालन को प्रभावित करने वाले आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं का कारण लगभग 80 विमान निष्क्रिय हो गए हैं। ठीक है, गैस एयरलाइंस इन समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो गैस कुछ इस प्रकार से है और ये मजबूती वृद्धिगत बनाए रखा है। अब गैस बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजना, जिसमें इसके मध्य पूर्व थाईलैंड पर ध्यान केंद्रित। तो गैस यहाँ पे हालांकि इंडिगो 88% क्षमता घरेलू परिचालन के लिए समर्पित है, लेकिन यह एयरलाइंस अपने अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न का लगातार विस्तार कर रही है, क्योंकि गैस 2024 में एयरलाइंस ने मध्य पूर्व और थाईलैंड की उपस्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो इस विकास का रणनीति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है,
वही बात करें भविष्य की योजनाएं, जिसमें लंबी दूरी का कम लागत वाली सेवा है। हम आगे देखते हुए कहते हैं कि इंडिगो लंबी दूरी का कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यानी कि एयरलाइंस 2025 में विविध विमानों का शामिल करके अपने लंबी दूरी विस्तार योजना का तेजी से विचार करेगी, और यह कदम किफायती लंबी दूरी का यात्रा बढ़ती मांग का अनुरूप है। वही बात करें वैश्विक जो विमानन उद्योग की इंडिगो को मजबूत करना प्रतिस्पर्धी रूप में स्थापित करेगा। इंडिगो का विस्तार प्रदर्शन जो अक्टूबर दिसंबर 2024 में राजस्व और लाभ की प्रवृत्ति। तो गैस यहाँ हम परिचालन सफलता की बात करें तो ये बावजूद इंडिगो अक्टूबर दिसंबर 2024 में तिमाही में 2,449 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में हम अवधि की बात करें तो गैस 18% गिरावट की दर की गई है। हालांकि यह तिमाही एयरलाइंस जो परिचालन है राजस्व 14% बढ़कर 22,111 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिगो के कुल आय की बात करें तो 14.6% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि जो 22,992.8 करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है गैस, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है गैस। ऐसे करंट अफेयर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पर डे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिल सके। वही बात करें तिमाही दौरान एयरलाइंस के कुल व्यय, तो गैस 19.9% बढ़कर 20,465.7 करोड़ हो गया है। तो गैस इस प्रकार खर्च की वृद्धि में मजबूत राजस्व बावजूद इंडिगो का शुद्ध लाभप्रदता को प्रभावित किया। ठीक है, वही बात करें इसकी ब्याज की, तो गैस ये मूल्यह्रास यानी कि परिशोधन पहले की आय यानी कि 8.7% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जो 5,178.6 करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से गैस। और इसकी क्षमता की बात करें, क्षमता या उपयोग की, तो ये गैस अक्टूबर दिसंबर और तिमाही में 86.9% था। यह पिछले वर्ष का समान अवधि दर्ज किया गया है 85.8% से बेहतर है, जो मजबूत मांग और प्रभावी सीट उपयोग है। तो गैस अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जिसमें वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। तो गैस अब इसकी रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो गैस मार्च 2025 में लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें वैश्विक धन वितरण विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाला देश बन गया है, यानी कि 2024 में 85,698 थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है गैस, इसकी रिपोर्ट अनुसार हम व्यक्ति माना गया तो जिनके पास कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश योग्य संपत्ति है, वह 2024 में आबादी 4.4% बढ़कर 23,41,378 हो गई है, जबकि 2023 में यह संख्या 22,43,300 थी। वही बात करें शीर्ष 5 देश की संख्या 2024 में, तो रैंक देश में संख्या वैश्विक में प्रतिशत, यानी कि गैस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो गैस 38.7% है, यानी कि 9,05,413 है। ठीक है, चीन की बात करें तो 4,71,634 के साथ 20.1%। वही जापान की बात करें तो 1,22,119 यानी कि 5.2%। ठीक है, तो गैस कुछ इस प्रकार से आप नोट करते जाइए, क्योंकि गैस मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा टीचिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो गैस
ये कुछ इस प्रकार से है। अरबपतियों में 22% पुरुष थे। वही बात करें गाइस, ये 2019 की नए अरबपति थे, ठीक है। कुल ऐसे थे। अरबपति में कुल संपत्ति 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर अंक की गई है, ठीक है। तो गैस आप ऐसे नोट करते जाइए, क्योंकि गैस मैं थोड़ा टीचिंग नहीं करा पा रहा हूँ, मुझे फीवर है प्लस फिर भी मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो गैस आप नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने, ठीक है गैस, आप नोट करते जाइए। मैं आपको पूरा श्योर सारे नोट्स आपको दिखाते जा रहा हूँ, ताकि आप एक भी टॉपिक्स न छूटे। तो गैस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और गैस आप नोट कॉपी अपने पास रखिए ताकि आप लिख सकें। तो गैस कुछ इस प्रकार से है। तो गैस ये सारे जो टॉपिक्स है और सारे जो करंट अफेयर मैं देता हूँ डेली, ये सारे एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफल बनाएंगे। तो गैस ऐसे एग्ज़ाम और करंट अफेयर के लिए एक लाइक तो बनता है गैस, और यदि गैस आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गैस। तो गैस ये 5 टॉपिक्स है। LIC बना दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड गैस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस, यानी कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत जीवन बीमा निगम LIC विस्तार स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है, ठीक है। तो गैस ये 100 में से 88 स्कोर इसका रहा बेस्ट गैस BSI, यानी कि ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के तौर पर। तो गैस कुछ इस प्रकार से नोट्स हैं। और कंपनियों में ब्रांड मूल्य के मामले में ये 12वें स्थान पर है गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस, ठीक है। जिसमें SBI जो लाइफ में शीर्ष 100 सूची शामिल की गई है, जिसमें से ये 76वां स्थान पर रही है गैस, ठीक है LIC कंपनी। तो गैस कुछ इस प्रकार से है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस। ये इसको आप विस्तार से लिखिए, नोट बनाइए गैस। आप यदि आपको जिस टॉपिक्स पे आपको चल रहा है तो गैस कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो गैस कुछ इस प्रकार से है, मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, यदि अच्छा हो गया तो। तो गैस कुछ इस प्रकार से है, नोट करते जाइए। इम्पोर्टेंट गाइस, गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो ये बाल सुरक्षा मजबूत करने का प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैक नज़रिए से देखें तो, क्योंकि कैसे इसी वर्ष 2025 को प्रोजेक्ट हिफाजत की गई है, ठीक है, शुभारंभ। तो गैस कुछ इस प्रकार से है, हेल्पलाइन नंबर ये है गैस, कुछ इस प्रकार से। यदि आप महिला है और बैंक में जा रहे हो, किसी प्रकार से आपको यदि अपराधों या किसी चीज़ से बचने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181, ठीक है, आप मोबाइल में सेव करने की अपील की गई है। यदि कुछ प्रकार से धोखेधड़ी या कुछ भी बेईमानी करते हैं बैंक में, तो आप इससे कॉल कीजिए और आप उसको बताइए, तो वहाँ पर आपको 24x7 महिलाओं और बाल हेल्पलाइन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो गैस आपका काम भी हो जाएगा। और तो गैस ये सारे हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए, जिसमें 181 घरेलू हिस्सा और कार्यस्थल और उद्दीपन और अन्य अपराधों की शिकायतों के लिए है गैस। और वही बात करें 1058, तो गैस ये बच्चों के साथ हो रहे शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं के लिए है गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। ये 24 घंटा अवेलेबल है गैस, ठीक है।
पूरा आप इसे नोट कर लीजिए और आपके आसपास बच्चों के साथ हो रहे शोषण या कुछ प्रकार तो आप बेझिझक कॉल कीजिए, आप मत डरिए, क्योंकि गाइस आपके जो पड़ोस में हो रहा है या कहीं हो रहा है शोषण, तो गाइस आप कॉल करके आप सूचना दीजिए ताकि इसकी निगरानी कर सके। ठीक है, ये 24 घंटा यानी कि 7 डेज यानी हर सप्ताह 24 ऑल टाइम के लिए रहता है संचालित। ठीक है, तो गैस कुछ इस प्रकार से है, तो गैस आप नोट भी करते जाइए। ठीक है, वही बात करते हैं आपको गैस। सॉरी गैस, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिए। ठीक है, तो गैस ये कुछ इस प्रकार से रहा नोट, तो गैस आप नोट करते जाइए। ठीक है गैस, तो गैस कुछ इस प्रकार से नोट्स रहा। यदि गैस आपको जस्ट लर्न इंडिया चैनल आपको पसंद आता है तो गैस प्लीज़ दिल से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गैस आपको सबसे पहले ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिले। और गैस यदि आप हर भाई को शेयर करते हैं तो गैस आपको इस चैनल के माध्यम से आपको नहीं बल्कि सारे भाई बहनों को लाभ मिल सके। तो गैस मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर लाता हूँ और गैस आप यदि न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गैस मेरे आज तबीयत डाउन है गैस, जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं करा पा रहा हूँ, तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप डेली बेसिस पे ऐसे बने रहिए ताकि गैस आपको डेली करंट अफेयर आपको सबसे पहले मिल सके। तो गैस चलता है नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।